लेकिन शुरुआत डीडीसी चुनावों के साथ करेंगे क्योंकि जो नतीजे आए हैं जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले नहीं हैं। लेकिन हालांकि बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि बीजेपी जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी मजबूत होती नजर आई है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की तो आपको बता दें 70 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी बनी है सबसे बड़ी पार्टी और गुपकार गठबंधन को मिली है 101 सीटें। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। डीडीसी चुनाव में सबसे आगे निकला गुपकार गुट। तो कश्मीर में बीजेपी ने पहली बार खाता खोला है। 3 सीटें बीजेपी को मिली हैं। 70 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। रिकॉर्ड संख्या में जीते निर्दलीय उम्मीदवार और निर्दलीय किस तरफ जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। डीडीसी चुनाव में सबसे आगे निकला गुपकार गुट। तो लगातार जिस तरह से 8 चरणों में चुनाव हुए थे उसके बाद कल नतीजे जिस तरह से सामने आए जिसमें 70 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और रिकॉर्ड संख्या में जीते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। तो बड़ी जानकारी डीडीसी चुनाव को लेकर के जहां चुनाव में सबसे आगे निकला है गुपकार गुट। तो बिल्कुल कल पूरा दिन इस पे जेके 24/7 की नजर बनी रही। कभी कश्मीर में बीजेपी आगे कभी गुपकार आगे, लेकिन फाइनल नतीजे जो आए उसमें गुपकार आगे नजर आया है। 101 सीटें गुपकार को मिली है लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। खासकर अगर कश्मीर की बात करें जहां उम्मीद नहीं थी वहां पर भी बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं और 70 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। रिकॉर्ड संख्या में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार थे जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे उन्होंने भी इस चुनाव में बहुत अच्छा किया है। तो लगातार जिस तरह से हम आपको जानकारी दे रहे हैं जहां डीडीसी चुनाव के जिस तरह से रिजल्ट घोषित हुए उसमें सबसे आगे निकला है गुपकार गुट। लेकिन 70 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बनी है। जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया था बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से उन्होंने अपने स्टार प्रचारक वहां पर उतारे थे और इसी के चलते उन्हें बहुत ज्यादा फायदा भी देखने को मिला है। जिस तरह से उम्मीद नहीं थी लेकिन उससे बेहतर प्रदर्शन किया है बीजेपी ने और 70 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। साथ ही कश्मीर में भी बीजेपी ने अपना कमल खिलाया है जिसकी जानकारी भी हम आपको पहले दे चुके हैं। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल अमीन जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। साहिल अमीन, जो हमने दिखाए थे एग्जिट पोल सब कुछ वैसे ही नतीजे आए हैं। 3 सीटें घाटी में बताई थी, 3 सीटें ही मिली हैं। पहले बीजेपी की बात कर लेंगे। काफी अच्छा बीजेपी ने किया अकेले दल के तौर पर। अगर 70 सीटें बीजेपी की आती हैं तो एक बीजेपी के लिए अच्छा रहा है। बिल्कुल राजेश, अगर हम बात करें डीडीसी इंतखाबात की तो डीडीसी इंतखाबात में जिस तरीके से बताया जा रहा था कि बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन अगर हम बीजेपी के खेमे की बात करेंगे तो पूरे 1 महीने तक लगातार सेंटर से लेकर स्टेट जम्मू कश्मीर तक जितने भी लीडरशिप थे वो सारी इस लुभाने की कोशिश की जाए। लेकिन उसके बावजूद कश्मीर के अंदर यकीनन पहली बार बीजेपी ने 3 सीटें हासिल की और पहली बार वो यहाँ पर इलेक्शन में आए। तो इस तरीके से 3 सीटें जीतना बीजेपी के लिए एक राहत है। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करेंगे जिस तरीके से 70+ उन्होंने किया, यानी 70 जम्मू के अंदर 3 कश्मीर के अंदर, तो जम्मू में कुछ ज्यादा बेहतर नहीं कर पाई बीजेपी उस तरीके से जिस तरीके से तवक्को की जाती थी। क्योंकि दफा 370 के बाद, उसके खात्मे के बाद जो एक हवा बनाई जा रही थी कि जम्मू के लोग इस फैसले से खुश है या जो भी सेंटर के जानिब से उसके बाद कानून लागू किए गए उससे जम्मू के लोग खुश हैं, कश्मीर के लोग नाखुश हैं। लेकिन जम्मू के अंदर भी लोगों ने उस तरीके का खुशी का इजहार नहीं किया क्योंकि 140 में से सिर्फ 70 सीटें लेना ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सोचने वाली बात होगी और जरूर इस पर मरकजी क़यादत जो है पार्टी की वो इस पर एक बार फिर सोच विचार करेगी। क्योंकि आने वाले महीनों में कुछ महीनों के अंदर यहाँ पर असेंबली इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जो मरकजी क़यादत है वो इस पर सोच विचार करेगी कि क्यों जम्मू के अंदर सिर्फ 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई है। चलिए बहुत शुक्रिया साहिल अमीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के लिए बेशक उतने अच्छे नतीजे नहीं रहे जितना उन्होंने प्रचार किया था।